हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे स्पेशल मैथ्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे और आज ये रेलवे स्पेशल मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और ऐसे जो प्रश्न आते हैं साधारण व्याज से रिलेटेड, और इन्हें कम से कम 5 सेकंड में आप कैसे हल करेंगे, आपको तरीका बताएंगे हम कि आपको करना कैसे है। नहीं तो कई सारे बच्चे इसको बहुत सारे समय ले लेते हैं और हल भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आपको करना कैसे है और बहुत कम से कम समय में कैसे हल करना है, तो देखिएगा किस तरीके से हल करना है। चलिए तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करेंगे हम आज के क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा देख लिया, आप कम से कम समय में 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर लिखा है एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X + 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 रुपये होती। तो निवेश की गई धनराशि क्या है, मतलब मूलधन के बारे में हमसे पूछा गया है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले तो बच्चा क्या है, बहुत कंफ्यूज रहता है, इसे करना कैसे है। हम थोड़ा सा समय लेंगे आपको बताने के लिए, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से हल करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि सबसे पहले कितना वैल्यू दिया जा रहा था और उसके बाद जो लास्ट में धनराशि दी जाती है तो उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है वो आपको ब्याज लेकर चलना है। ठीक है, तो 22,494 और 25,917। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25,917 में कितना, 22,494। ठीक, इसको हम माइनस करेंगे तो ये देख लेंगे कि कितना ब्याज मिला है रेट बढ़ाने पर। तो 7 में से 4 गया 3 बनेगा, 11 में से 9 गया 2 बनेगा, और 9 5 में 4 बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 3, यानी कि 3423 रुपये अलग से एक्स्ट्रा लगा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ जो आ गया, अब हमें एक चीज़ याद रख लेना है। यहाँ पर 7 वर्ष लिखा है, यही भी 7 वर्ष लिखा होगा, वो सेम चीज़ लिखा होता है यहाँ पर। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो आपका 3423 यानी कि 3 4 2 3 जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका कितने का वैल्यू है। तो आपको याद रखना है जितने वर्ष दिए जाएं और जितना रेट अधिक दिया जाए उन दोनों का कर देना है गुणा। 7 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे लिख देना है। ठीक है, 7 चौके 28 भी लिख सकते थे हम, चाहे 7 गुणे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन के बारे में या धनराशि के बारे में। तो धनराशि के हिसाब से आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। बस इतना सा काम करना था और कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और हम आंसर को निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे 7 चुके 28, फिर 6 62 बचा, 7 8 56, 7 9 63, यहाँ 489 बना। फिर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे यहाँ 25। ठीक, 25 हो गया ना। चलिए इतना समझ में आ गया है। ठीक, अब देखिएगा सारे, अब ये देखिएगा आपके पास क्या क्या बचा, 489 गुणे में 25। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो आप एक बात करिए, यहाँ पर आप डिजिटल सम का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो अंक हैं वो अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो डिजिटल सम है वो अलग अलग ही आएगा। तो इसे हम चेक करेंगे और नहीं भी आएगा तो हम फिर इसको बस कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको टेबल आता है तो और अच्छी तरीके से आंसर हो जाएगा। जैसे 25 का 9 बार गुणा करेंगे तो 25 9 में होता है 225, यहाँ 5 लिखेंगे, हासिल जो कैरी होगा वो 22 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200 में फिर 22 होगा, 222, यहाँ फिर 2 लिखेंगे, फिर 22 कैरी हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और 200 कितना, 122। तो 25 चौके 100 और 22 कितना, 122, यानी कि 122 25 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और क्या क्या नहीं भी दिया गया था, तो फिर भी हमने कितना कम समय में हल कर लिया है। समझ में आया होगा। तो अब अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही कम समय में ये आंसर भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा, और कई सारे बच्चों से आप आगे भी निकल रहे होंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है आपका, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज की दर R + 2% होती तो 84 रुपये अधिक
ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि क्या है? देखिए सेम क्वेश्चन दिया है, बस इसमें तो हमारा काम और भी आसान कर दिया गया है। कैसे? जैसे आपको क्या बोला गया था कि यहाँ पर डायरेक्ट ही 84 रुपये अधिक है, तो ये तो डायरेक्ट ही दिया गया है, अब हमें इस बार घटाना नहीं पड़ा। ठीक, फिर हमने क्या बोला था, जितना वर्ष दिया हो और जितना अधिक दिया हो उन दोनों का गुणा कर देना। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 नीचे आ जाएगा, और हमसे धनराशि पूछते हैं तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। बस इतना तो काम ही था, हमारा आंसर आ जाता है। तो 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ तो समझ में आया होगा ना। तो 6 का 6 एकम 6 और 6 से 14 छंग 84। 14 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 1400। तो 1400 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा सही विकल्प हो गया होगा। तो देखिएगा मात्र 1 से 2 सेकेंड ही लग रहा है ऐसे सवालों में, बस आपको क्या है प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको कभी दिखेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लगा रहे होंगे। और लास्ट ईयर ये एनटीपीसी स्टेज सेकंड में ये क्वेश्चन बना था 2022 में। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न बनता है, कई सारे बच्चे इसे कैलकुलेट करते रहेंगे और आप कई सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा क्वेश्चन में लिखा है कि एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 1920 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि कितनी है? धनराशि की बात की जा रही है। तो देखिएगा ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्या पता होता है? आपको पता होता है जो ब्याज होता है आपका SI जो होता है वो हमेशा RT% के बराबर होता है कि नहीं? ठीक, RT% के बराबर होता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 12% के हिसाब से 5 वर्षों का जो ब्याज बनेगा 12 पंचे 60% बन जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि 5 वर्षों के बाद 19,200 का ब्याज प्राप्त होता है। तो एक बात बताइए, ब्याज का वैल्यू दिया है 19,200 रुपये जो दिया है वो ब्याज का वैल्यू दिया है। तो ब्याज यहाँ पर कितना 60 बन रहा था, और हमसे पूछा क्या है निवेश की गई राशि कितनी है। तो राशि का मतलब 100 का गुणा करना है, मूलधन की बात की जा रही है पूछने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, और 6 दूना 12, 1 0। 320 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 32,000 इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा, जो कि शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर सी विकल्प में दिया है। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप होता है जो विकल्प बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पर आधारित होता है, तो ये भी आप कम से कम समय में लगा सकते थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन वही है जो अभी हमने कुछ समय पहले बताया था, पहला और दूसरा प्रश्न। पहला और दूसरा प्रश्न जो था वो बिल्कुल सेम इसी पर आधारित था। लिखा क्या है, एक धनराशि को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में धनराशि पर निवेशित धनराशि पर 640 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता या मिला होता। तो निवेशित धनराशि क्या है? देखिएगा पहले और दूसरा जो प्रश्न था वो सेम इसी पर आधारित था, तो यही सेम चीज़ पिछले वाले क्वेश्चनों में पूछी गई थी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जितना रुपए अधिक मिलता है वो ब्याज अधिक मिलता है तो उसको लिख लेते हैं ऊपर। तो हमने क्या देखा है 640 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि कितना अधिक किया गया है रेट को 2% और कितने वर्ष के लिए 4। तो 4 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से हमें भाग करना है, और मूलधन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। बस इसको कैलकुलेट करना है, 8 से एक बार हो जाएगा, 8 8 या 64 हो जाएगा, और 1 0। अब 80 का 100 में गुणा करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो बनेगा 8000 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया है ना। अच्छा तरीका है ये प्रश्न बनाने का। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिलता है तो बहुत ही कम समय में आप इनका आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर पर 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा अभी हमने आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है RT% के बराबर होता है। ठीक है, SI जो होते हैं RT% के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली बात तो हम बात करें यहाँ पर कि अगर 5.5% के हिसाब से 18 माह का ब्याज निकालेंगे तो 5.5 का 18 महीने का निकालेंगे, और जब इसमें 12 से भाग करेंगे तो ये वार्षिक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार वाला जैसे 6% वार्षिक दिया है और 14 माह में
बटा 12 करेंगे तो इसका ये ब्याज बन जाएगा। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि नीचे वाला एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। अब देखेंगे हम 6 से भाग करेंगे, 6 × 18, 6 से भाग करेंगे 6 दूना 12 और ज़ीरो। ठीक, 5 से भाग करेंगे 11 बार, 5 से भाग करेंगे 4 बार। ठीक है, अब 6 एकम 6, 6 दूना 12 इस तरफ का, और 2 एकम 2, 2 से 14, यानी कि इन दोनों का हमें अंतर निकालना है। तो पहला कितना है, 11 × 33 बटा 4 पहले वाले का। तो देखो एक एक करके ब्याज निकाल देते हैं, इसमें क्या है आप कन्फ्यूज़न ना हो जाए, कन्फ्यूज़। चलिए अलग अलग ब्याज निकाल कर दिखा देते हैं। तो हमने क्या देखा, 5.5 का 18 माह का निकालना है, बटा में 12 करेंगे तो ये निकल आएगा वार्षिक रूप से। पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10 आ जाएगा। ठीक, तो 6 × 18, 6 दूना 12 इतना हो गया। ठीक, तो हम बात करेंगे इसमें अगर इसकी, तो 5 दूना 10, 5 से 11, 11 × 33, 33 बटा में 4 आया, तो ये कितना है 4 × 8 = 32.5, यानी कि 8.25 इसका ब्याज बनेगा। और दूसरा कितना है 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से 14 माह का निकालेंगे, बटा में 12 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 7 14, यहाँ पर कितना आया दूसरा 7%। तो आपने देखा पहले वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज से कितना है, कितना अधिक है। तो पहला है 8.25 और दूसरा है 7। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है आपका 1.25। ठीक, तो अगर हम बताएं क्वेश्चन में कि हमारा जो 6250 जो वैल्यू है वो 1.25 का वैल्यू है, और हमसे पूछा किसका है 100% का। ठीक, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक, 25 का 25 पंचे 125 और 25 25 का 625 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 25 पचम 25 हो जाएगा। तो 5 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 500 बनेगा ना। एक सेकंड चेक करेंगे, यहाँ गलती हुआ है, हाँ एक ज़ीरो और ऐड था इसमें, तो यहाँ 250 यहाँ 50, तो ये 5000 बनेगा। ठीक है, एक ज़ीरो का यहाँ याद नहीं रहा था ये वाला। ठीक, तो 5000 जो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, वो तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि एग्ज़ाम में बने थे। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम के नीचे दिया भी गया है कि किस एग्ज़ाम में ये बना था, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये बना था क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लिखा है मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर, और 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में, मतलब टोटल 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8160 रुपये है, तो धनराशि कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसे भी हम मात्र 10 सेकंड के अंदर करेंगे। आपको क्या देखना है, 3 वर्ष में 6% के हिसाब से ब्याज कितना मिलेगा, 3 के हिसाब से 6% में ब्याज ये मिलेगा, 6 × 18 हो जाएगा। ठीक, फिर बोला जा रहा है कि उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9%, यानी कि 5 वर्ष के लिए 9% के हिसाब से लगाएं तो ये कितना हो जाएगा ब्याज 45 हो जाएगा। ठीक, फिर बोला है अगले 8 वर्ष की इस अवधि के बाद, टोटल 11 वर्ष है, अभी 8 वर्ष तो हो चुके हैं, 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, तो बचा कितना 3 और 5 8, अब बचा कितना 3 वर्ष। तो अगले 3 वर्ष के लिए रेट परसेंट क्या होने वाली है 13%। ठीक, तो इनका ब्याज बनेगा 13 × 39। ठीक, तो पहले का ब्याज जो है 18 अनुपात, दूसरे का 45 और तीसरे का 39। ठीक है, अभी हमारा ब्याज होगा तीनों का, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, कुल जो ब्याज है वो 8160 प्राप्त होता है। कुल जो ब्याज है वो 8160 प्राप्त होता है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 8 5 13, इनको तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल देखेंगे कि अगर इसका ब्याज कितना बन रहा है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ 5 और 8 5 13, 13 9 22, 2 हासिल हो जाएगा, 1 और 4 5, 5 3 8 और 2 10, 102 ब्याज बनेगा यहाँ पर तो अनुपात में। ठीक, अनुपात की बात की जाए तो यहाँ पर 102 बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 102 का हमें भाग करना है। ठीक, ये 102 का वैल्यू दिया हुआ है। फिर गुणा किसका करना है, धनराशि पूछी गई है तो 100 का वैल्यू का हमें गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा
यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये अगर इसमें 8 का गुणा करेंगे नीचे वाले पैटर्न में, तो ये हमें लग रहा है 8 गुना ऊपर का है। यहाँ से 1 गुना और यहाँ से कितना 8 गुना, और ये 0 साथ में रहेगा। तो 80 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, फाइनल हमारा 80,000 वाला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, इसका विकल्प 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो शानदार तरीके से आपने बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को हल किया है, जिन्हें हम 5 से 10 सेकंड के अंदर हम हल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।